उन्नाव रेप पीड़िता एक बार फिर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हम आपको बता दें, कुलदीप सेंगर जो विधायक है, बीजेपी के विधायक थे, उनको उनको जिस प्रकार से सजा सुनाई थी, अब 2018-19 में उन्हें सजा सुनाई थी कि बलात्कार का जो दोषी उन्हें ठहराया गया था, और जिसमें लगातार वो जेल में थे। उसके बाद कुलदीप सेंगर को एक हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन उसके फैसले के बावजूद भी जो रेप पीड़िता थी, उसके परिवार वाले और रेप पीड़िता और उसके वकील प्रदर्शन कर रहे थे कि इस प्रकार से कोर्ट ने जो जमानत दी है वो बिल्कुल गलत दी है। उसका सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था, उसके खिलाफ जो रेप पीड़िता थी वो धरने पर बैठी। उसके बाद उसके वकील और वही रेप पीड़िता के गंभीर आरोप, तो उसी को देखते हुए देश में भी जगह जगह से लोग तरह तरह की मैसेजबाजी कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर रोड पर प्रदर्शन भी देखने मिले हैं। रात और देर रात तक कई युवाओं ने और महिलाओं ने तमाम प्रदर्शनबाजी की और कहा कि जिस प्रकार से जो बीजेपी के विधायक को हाई कोर्ट ने जमानत दी है वो गलत दी है। ऐसा जो हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसे गलत ठहराने की प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो सीबीआई ने इसे दोषी करार दिया था, उसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था। लेकिन उसी समय से लगातार कुलदीप सिंह सेंगर जो थे वो विधायक वो जेल में थे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। जमानत के बाद लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अब नया मोड़ जब सामने आया, रेप पीड़िता और सीबीआई सीबीआई के द्वारा चार्जशीट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जाना तय था, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष नेता राहुल गांधी से रेप पीड़िता ने मुलाकात की, उसके बाद मुलाकात करने के बाद रेप पीड़िता ने उसे आश्वासन भी दिया था। और यही वही बात की जाए तो रेप पीड़िता थी, जो उन्नाव कांड जो हुआ था पूरा एक षड्यंत्र के तहत हुआ, और जो रेप पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन रेप पीड़िता ने उसके विधायक के जमानत के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी, वहीं राष्ट्रपति से भी मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक। लेकिन आगे की अभी जानकारी कुछ नहीं है, क्या किस प्रकार का कोई संदेश है। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी कोई ऐसा संदेश नहीं आया है। वहीं विपक्ष नेता राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने मुलाकात की है, अब उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि हम आपको बता दें, इसी को देखते हुए जो लगातार जो रेप पीड़िता के परिवार वाले हैं और वकील हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कुलदीप सेंगर की विधायक की जो बीजेपी के पूर्व विधायक है, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर इस प्रकार से हाई कोर्ट ने जो जमानत दी है उसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल हम आपको बता दें, इस मामले में रेप पीड़िता और उसके सीबीआई और वहीं बात की जाए उसके वकील के द्वारा हाई कोर्ट का दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, और प्रकार से इन्हें जमानत दी गई है, उस जमानत को रद्द किया जाए और सीबीआई द्वारा जो साक्ष्य जुटाए गए थे उन साक्ष्य और चार्जशीट को हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है।